brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अभी 1.5 साल में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला नहीं सामने आया है और तुलना करें तो 1.5 साल जो है वो एक दमदार 1.5 साल कहा जा सकता है अशोक गहलोत सरकार की तुलना में, जहां पर ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री लगातार काम कर रहे हैं। उसी ग्रामीण विकास मंत्रालय में जहां पर अशोक गहलोत के दौरान सचिन पायलट थे और टोंक का कलेक्टर भी उनका फोन नहीं उठाता था। विभाग की बात तो छोड़ दीजिए, कम से कम भजन लाल शर्मा ने इतनी आजादी तो दे रखी है नाप पटने के बावजूद कि 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। ये कम बड़ा दिल वाला काम है क्या? और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान बेनीवाल के साथ जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इतने दिनों तक रूठे रहे और ये भजन लाल शर्मा का कमाल था कि वो मान भी गए, वरना क्या कहा था, मैं ये करके ये नहीं करता हूं। शब्द भारी थे इसलिए कहूंगा नहीं, मगर वापस लौट आए किरोड़ीलाल मीणा और अब मनयोग से काम कर रहे हैं। ये भजन लाल शर्मा की मजबूती है। अशोक गहलोत नहीं संभाल पाए क्योंकि छोटे दिल के थे और भजन लाल शर्मा उनसे छोटे नेता हो सकते हैं हैसियत में, मगर बड़े दिल के हैं, जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने विभाग में आजादी से काम कर रहे हैं। और ये तस्वीर आज सवाई माधोपुर के खंडार की है, जहां पर सवाई माधोपुर से आने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं है तो आप समझिए उस सियासत को कि क्यों नहीं है। पर मानसी गुजर, सुखबीर सिंह जौनपुरिया ये सब दिखाई दे रहे हैं वहां पर मंच पर, जिनसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कम ही पड़ता है। उधर गोविंद सिंह डोटासरा अपनी पार्टी को मजबूत करने में दिन रात लगे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा चाह रहे हैं कि गांव-गांव कांग्रेस का संगठन खड़ा हो, मंडल स्तर पर खड़ा हो, जिला स्तर पर खड़ा हो। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, क्यों अभी भी बताते हैं लोग कि जालौर का जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है वो पुखराज परासर के जेब में ही रहता है। अगर इस तरह से जिला अध्यक्ष बने हैं तो मंडल अध्यक्ष किसके लिए बनाएंगे और कैसे काम करेंगे पता नहीं, मगर फिर भी तमाम मूर्धन्य नेताओं के बीच वो लगातार काम कर रहे हैं और वो डटे हुए हैं। इसी कड़ी में वो आदिवासी इलाके का दौरा कर रहे हैं 2 दिनों का अपने प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष के साथ। क्या वागड़ के इलाके में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकती है? मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं पा सकती है कि वो खोई हुई जमीन बीजेपी के पास नहीं गई है, वो खोई हुई जमीन गई है बाप पार्टी के पास, भारत आदिवासी पार्टी के साथ। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बन के रह सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू पार्टी बन के रह सकती है, क्योंकि दोनों जगह कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो शिफ्ट किया है स्थानीय पार्टियों में। इसी तरह से वहां पर कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो शिफ्ट किया है बाप पार्टी में। आप चाहोगे कि राजकुमार रोत को प्राइस कैश की तरह हम लेकर जाएं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलाने और हमारी पार्टी भी खड़ा हो जाए बागड़ में, तो ये हो नहीं सकता। आपको अपना वोट बैंक बाप पार्टी से ही छीनना है और जिस तरह से बाप पार्टी काम कर रही है बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है। इसलिए आप चले जाइए, वहां पर सम्मेलन कर लीजिए। कुछ नेता जरूर मजबूत हैं, गणेश घोगरा जैसे, हालांकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय चले गए हैं, मगर गाहे बगाए अशोक गहलोत के घर दिखाई दे देते हैं। पर उस इलाके में वोट बैंक की समस्या है। जब तक वो सीधे सीधे बाप पार्टी से नहीं टकराएंगे तब तक कांग्रेस का कुछ भी नहीं होना है। चाहे जितना भी पैसा बर्बाद कर लीजिए फ्लाइट के टिकट पर आप उस इलाके में जाकर, क्योंकि अपना वोट बैंक हासिल तो करना होगा। जो आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के पास था, कांग्रेस खत्म हुई है, इसलिए बाप पार्टी उभरी है।
अब अशोक गहलोत भी अपना वोट बैंक खोज रहे हैं। बच्चा और बुजुर्ग एक जैसा होता है। अशोक गहलोत का अब याद आ रहा है तो वो सैनी समाज के मीटिंगों में पूर्वी राजस्थान में सक्रिय हो रहे हैं। उसकी एक अलग सियासत है, क्योंकि हमने देखा था कि सबसे ज्यादा माली जनसंख्या वाले इलाके जालोर से उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ने गए थे। जगह जगह कहते रहे मैं माली हूं, मैं माली हूं, फिर भी सारे मालियों ने बीजेपी को वोट दे दिया। ये एक बड़ी समस्या है। इस समस्या जाति की राजनीति अगर करना चाहते हैं अशोक गहलोत तो इसी की तोड़ खोजने के लिए वो जा रहे हैं हिंडौन में, जहां पर स्वागत कराते हुए गुजरेंगे। पर भजनलाल शर्मा भी 3 दिनों के लिए निकले हैं और इस मुख्यमंत्री के लिए आप भले ही मजाक उड़ा लीजिए, पर्ची मुख्यमंत्री, भ्रमण मुख्यमंत्री, मगर जो गाय चरती है वो दूध भी देती है। जो मुख्यमंत्री भ्रमण करेगा वो जनता के बीच जाएगा, वही सफल भी हो पाएगा। वसुंधरा राजे अपने आवास से नहीं निकलती थी और अशोक गहलोत को लत लग गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। दोनों घर पर बैठे रहे, जनता ने घर पर बैठा दिया। कम से कम ये जनता के बीच जा रहे हैं। इस मिथक को तोड़ने के लिए मैं घर नहीं बैठा था, आपके बीच था, हमारा ख्याल रखिएगा। वैसे 1.5 साल का वक्त बहुत ही कम होता है, फिर भी शुरुआत अच्छी है तो माना जा सकता है कि अंत भी अच्छा होगा। आधा तो नाधा, नाधा तो साधा। राजस्थान की सियासत पर चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।